जय जिनेंद्र बहनों, करवा चौथ की शुभकामना। करवा चौथ की ये दूसरी कहानी। एक गांव में एक माँ और एक बेटा रहता था। बुढ़िया माँ और बेटा दोनों जंगल में जाते और लकड़ियां काट कर लाते, अपना गुजारा करते। लेकिन माँ के चौथ माता का इष्ट था। वह रोज उठती बैठती, खाना खाती, हमेशा 24 ही घंटे चौथ माता को याद करती और रोजाना एक रोटी का चूरमा बनाकर चौथ माता के भोग लगाकर फिर वह दोनों माँ बेटे खाना छीनते। चौथ का दिन था। लड़का खेलते खेलते पड़ोसिन के घर पर चला गया और उधर पड़ोसिन चूरमा बना रही थी। लड़के ने सहज भाव से पूछा, क्या आपके घर में आज चूरमा बनाया है? पड़ोसिन ने कहा, हाँ, हमारे तो आज ही बनाया है। तुम्हारी माँ तो रोज चूरमा बनाती है। बेटे को गुस्सा आया और वो तुरंत ही घर पर आया और माँ से कहने लगा, क्या माँ अपने घर पर रोज चूरमा बनाती हो? माँ ने कहा, हाँ बेटा। बेटे ने कहा, माँ, या तो मुझे छोड़ दो या चूरमे को छोड़ दो। रोज रोज कौन सा चूरमा बनाना? माँ ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन चौथ माता के भोग लगाना नहीं छोड़ूंगी। बेटे को गुस्सा आया और वह घर से जाने लगा। बेटा, तू जा रहा है तो थोड़े से गेहूं के आके लेती जा, और ये चौथ माता के आके हैं। कभी भी तेरे ऊपर संकट आए तो चौथ माता को याद करना। बेटा गुस्से में आकर जाने लगा। जाते जाते रास्ते में एक नदी आई। नदी के अंदर खून बह रहा था। बेटे ने सोचा, अब मैं क्या करूं? इस नदी से कैसे पार होऊंगा? उसको उसकी माँ की बात याद आई और वह चौथ माता को याद किया। हे चौथ माता, मेरी माँ तुम्हारी सद्भावना से सेवा करती हो तो आप मुझे इस नदी से पार कराओ। इतने में नदी के अंदर खून की जगह पानी बहने लगा और वह लड़का वहां से चला गया और उनके मन में पक्का चौथ माता के ऊपर विश्वास और दृढ़ता बन गई। जाते जाते एक नगर में पहुंच गया। नगर के बाहर एक बुढ़िया की झोपड़ी थी। बुढ़िया अंदर रोटी बना रही थी। लड़का अंदर गया और उस बुढ़िया को कहने लगा, हे माँ, मैं तेरे सब काम करूँगा, लेकिन मुझे पेट भरने के लिए एक रोटी दो। बुढ़िया रोटी बना रही थी और रोती जा रही थी। लड़का उस बुढ़िया को पूछा, हे माँ, तू क्यों रो रही है? बुढ़िया ने कहा, बेटा, तुझे मैं क्या बताऊं? इस नगर के राजा रोज एक आदमी की बलि चढ़ाता है और आज मेरे बेटे का नंबर है, इसलिए मुझे रोज आ रहा है और मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। उसने उस बुढ़िया माँ को सांत्वना देते हुए कहा, हे बुढ़िया माँ, तू रो मत। उसकी जगह मैं चला जाऊंगा और कोई भी बुलाने के लिए आए तो मुझे जगह देना, मैं उनके साथ में चला जाऊंगा। आधी रात हुई। राजा के सिपाही बुढ़िया के घर पर आए और दरवाजा खटखटाया। लड़का सुनते ही बाहर आ गया और सिपाही के साथ चला गया। सिपाही लड़के को लेकर राजा के वहां चले गए। रोजाना बलि चढ़ाते हैं, वहां पर ले जाकर लड़के को कहा, ये कच्ची मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए रख रखे हैं, इस आवड़े के अंदर तुम बैठ जाओ। लड़का हाथ जोड़कर चौथ माता का नाम लिया और आंखें को चारों तरफ बिखेर दिए और चौथ माता, चौथ माता, चौथ माता का सुमिरन करता गया।
सिपाही उसके ऊपर बहुत सारे बर्तन रखकर आग लगाकर वो चले गए। सुबह हुआ, आग ठंडी हो गई और बर्तन पक गए। लड़का बाहर आया और राजा के पास गया और बोला, राजा साहब, आपका आवड़ा पक चुका है, आप उसे देख लीजिए। राजा और सिपाही चौंक गए और कहा, ये कैसे हुआ? असंभव, ये असंभव है, ये ऐसे कैसे हो गया? लड़के के हाथ में बेड़ियां डाल दी और सांकल से उसे बांधकर वहां पर बिठा दिया। लड़के ने राजा को सारी बात बताई और कहा, चौथ माता के प्रताप से मैं बच गया हूँ और आपका आवड़ा पक गया है। राजा को विश्वास नहीं हुआ और राजा ने कहा, तेरी चौथ माता में इतनी शक्ति है तो वो मुझे पर्चा दें या मुझे चमत्कार बताएं। राजा ने 2 घोड़े मंगवाए और एक के ऊपर राजा बैठ गए और दूसरे घोड़े पर उस लड़के को बिठा दिया और कहा, बुला तेरी चौथ माता को, उसमें शक्ति हो तो ये तेरी हाथ की सांकल है जो मेरे हाथ में लग जाए। लड़के ने हाथ जोड़कर चौथ माता को याद किया, हे माँ, आप मेरी लाज बचाओ और मेरी रक्षा करो। इतने में लड़के के हाथ से सांकल निकलकर राजा के हाथ में चली गई। तो राजा को पूरा विश्वास हो गया कि हाँ, माता में चमत्कार है और राजा को भी पूरा विश्वास हो गया और राजा की लड़की की शादी उस लड़के से करवा दी। लड़का शादी करके खुशी खुशी वहां पर रहने लगा। एक दिन बारिश का मौसम था, बादल गरज रहे थे, बिजलियां चमक रही थी और दोनों बातें कर रहे थे। लड़के ने उसकी पत्नी से कहा, देखो, ये बिजली हमारे गांव के अंदर चमक रही है। उसकी पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम्हारा भी गांव है क्या? पति ने कहा, हाँ, मेरे गांव में मेरी एक बूढ़ी माँ भी है। तो उसकी पत्नी ने कहा, चलो अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, तुम्हारी माँ है तो हम आपकी माँ के वहां जाएंगे, हमारे गांव में जाकर रहेंगे। लड़का और उसकी पत्नी दोनों तैयार हो गए आने के लिए और राजा से कहा, राजा साहब, हम अब हमारे गांव जा रहे हैं। राजा को बहुत खुशी हुई, बहुत सारा धन दिया और दोनों वर वधू को विदा किया। आते आते वह अपने गांव में आ गया। गांव में आया तो वही पड़ोसिन दौड़ी आई और कहने लगी, ए बुढ़िया माँ, ए बुढ़िया माँ, बाहर देख, तेरा बेटा और तेरी बहू आ रही हैं। बुढ़िया ने कहा, क्यों मेरे जले पे नमक छिड़क रही हो? मेरे तो एक ही बेटा था, वो भी तुम्हारे सिखाए में आकर वो भी चला गया, मेरे नसीब में बेटा कहाँ है? पड़ोसिन ने कहा, अरे तू बाहर आकर देख तो सही, तेरा बेटा और बहू आ रहे हैं। पड़ोसिन बहुत जिद्दी की तो वह बाहर आकर देखा। इतने में बेटा और बहू दरवाजे पर आ गए। वह बेटा और बहू को देखकर बुढ़िया बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई और उसे अंदर ले गई, उसका स्वागत किया और उसे अंदर ले जाकर चूरमा बनाया और चौथ माता के भोग लगाया। दोनों चौथ माता को कहा कि हे चौथ माता, मेरी लाज रखी वैसी सबकी रखना, मेरे बेटे और बहू को आशीर्वाद देना, बहू की चूड़े चुंदड़ को अमर रखना और आपकी कथा सुनने वाला, व्रत करने वाला और आपका नाम का भजन करने वाले को हमेशा सुखी रखना। हे चौथ माता, मेरे ऊपर आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। कहानी में कोई भूल हो तो माफ करना, पूरी हो तो मान करना। कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले के ऊपर हमेशा कृपा बनाई रखना। जय हो चौथ माता की जय।
ओम अरहम।